युद्ध के 581वें दिन बहुत बड़ा रक्तपात हुआ। यह रक्तपात एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ हुआ। रूस के हमले में यूक्रेन जल रहा है तो यूक्रेन के हमले में रूसी शहर धधक रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आघात और प्रतिघात हुआ, उसने ऐलान कर दिया कि अंतकाल बहुत निकट है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के आधा दर्जन हथियार गोदाम तबाह हो गए। लेकिन यूक्रेन ने एक दिन के अंदर जो कुछ किया, उससे पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के ट्रायंगल में फंस गई। सर्दी से पहले युद्ध सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन की सेना भीषण पलटवार। भयानक लड़ाई में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के शहर जल रहे हैं तो यूक्रेन के हमले में रूस के कई शहर सुलग रहे हैं। दोनों तरफ से जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को मिटा देने की नई शपथ ले ली है। पुतिन सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है और इस बमबारी में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 100 सैन्य ठिकाने खत्म हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेनी जमीन को दहलाया तो यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर विध्वंस किया। मॉस्को समेत रूस के 3 शहरों पर हमले हुए। यूक्रेन के एयर अटैक से पुतिन और क्रेमलिन की परेशानी क्यों बढ़ गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहले उस विनाश का भयानक दृश्य देखिए जो यूक्रेन में नजर आ रहा है। रूस ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया तो ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना का सबसे बड़ा हथियार गोदाम तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 27 लाख किलो के हथियार रखे हुए थे। रूसी हमले में ज्यादातर हथियार बर्बाद हो गए। इसी डोनेस्क में रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर 2 बार हवाई हमले किए जिससे पूरा इलाका दहल गया। डोनेस्क में Ka-52 हेलीकॉप्टर ने कई पश्चिमी हथियारों की कब्र खोद दी। खेरसोन में भी आधा दर्जन क्रूज मिसाइलें आकर गिरी। रूसी हमले में यहां भी यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस की मिसाइलों ने सेवरेस्की में भी यूक्रेन के हथियार गोदाम को तहस नहस कर दिया। कोपियांस्क में रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण बमबारी की। इसमें यूक्रेनी सेना की कई पोजीशन ध्वस्त हो गईं। बाख्मुत में रूसी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक कर यूक्रेन के पिकअप ट्रक को तबाह कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने पश्चिमी देशों के आर्मर्ड व्हीकल्स को जलाकर भस्म कर दिया। खार्किव में भी रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को जलाकर राख कर दिया। सूमी में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हो गए। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना की 2 ब्रिगेड खत्म हो गई। चेरनिहिव, सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया में रूस आर्टिलरी से जमकर तबाही मचा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 100 ठिकानों को तबाह कर दिया है। चौबीस घंटे के अंदर रूस ने 12 मिसाइल स्ट्राइक, 77 एयर स्ट्राइक और 44 बार MLRS अटैक किया।
रूसी रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने यूक्रेन की तबाही को लेकर एक नया आंकड़ा जारी किया है। शोइगु ने ऐलान किया है कि सितंबर में यूक्रेन के 17,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, 2700 से ज्यादा हथियार खत्म हो चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस साल अब तक 3,25,000 लोग रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं। इन्हें भी जल्द ही फ्रंट लाइन पर भेजने की तैयारी है ताकि यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश संभव हो सके। रूस ने यूक्रेनी जमीन को शमशान बनाने की कोशिश की तो यूक्रेनी फोर्स ने भी इसका बड़ा बदला ले लिया। यूक्रेन ने मॉस्को सहित रूस के बड़े शहरों को टारगेट किया है, जिसके बाद क्रेमलिन दहशत से भर गया है। ये मॉस्को की वो आग है जो यूक्रेनी हमले के बाद भड़की। यूक्रेन ने मॉस्को में हवाई हमले किए। हमले की जद में मॉस्को की 2 इमारतें आईं, दोनों में भीषण आग लग गई। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी फोर्स ने सबसे भीषण हमले किए। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर बेलगोरोद में 120 बार बमबारी की। रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को उड़ा दिया। इस वजह से बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के हथियार और बारूद को तबाह कर दिया। बाखमत में ड्रोन हमले कर यूक्रेन ने रूस के 3 T-90 टैंक की कब्र खोद दी। यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला कर ज़ेपोरिज़िया में 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मॉस्को यूक्रेन के उन हमलों से परेशान है जो रूस की धरती पर हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की सेना 24 घंटे के अंदर रूस में 26 एयर अटैक कर चुकी है। यूक्रेन के यही वो हमले हैं जिन्होंने पुतिन को भी टेंशन में डाल दिया है। यूक्रेन ने दक्षिण में रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। अब पुतिन के सामने मुसीबत यह है कि वो यूक्रेन के जीते इलाकों को बचाएं या क्रीमिया को बचाएं या फिर रूस में हो रहे हमलों को काबू करें। फिलहाल युद्ध का सूरत हाल यही है कि रूसी सेना एक साथ कई फ्रंट पर जंग लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।